बीजेपी और सपा दोनों के लिए जयंत चौधरी मजबूरी या जरूरी? क्या कहता है सियासी समीकरण? क्यों जरूरी है आरएलडी के जयंत चौधरी? नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि जयंत चौधरी उनके पाले में आ जाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी गठबंधन को किसी भी तरह बनाए रखने की कोशिश में है। हालांकि जयंत चौधरी लगातार इंडिया गठबंधन के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो उन्होंने अपने दरवाजे दोनों तरफ खोल रखे हैं, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वो क्या वजह है कि आरएलडी बीजेपी और सपा के लिए इतनी जरूरी है, या दोनों की कोई मजबूरी है। दरअसल पिछले दिनों जब जयंत चौधरी दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में अनुपस्थित रहे, तो उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगने लगी। वहीं आरएलडी नेताओं ने भी सीएम योगी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद इन चर्चाओं को और बल मिल गया है। हालांकि जयंत चौधरी ने इन तमाम खबरों का खंडन किया और कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं और विपक्षी दलों की तीसरी बैठक में भी शामिल होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ पर 18% जाट वोटर हैं, जो 10 से 12 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो मथुरा में 40%, बागपत में 30%, मेरठ में 26% और सहारनपुर में 20% जाट हैं, जो किसी भी समीकरण को उलट पलट सकते हैं। यहाँ के ज्यादातर वोटर में जयंत चौधरी की पार्टी का दबदबा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन को इस क्षेत्र में काफी फायदा मिला था। ऐसे में सपा कभी इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि इस बार पार्टी ने यहां की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही बीजेपी का फोकस उन खास सीटों पर भी है जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, या फिर काफी कम अंतर से जीत हासिल हुई थी। पिछले दिनों पूर्वांचल के नेता ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए। यहाँ पहले से निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल के साथ बीजेपी का गठबंधन है। ऐसे में इस इलाके में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब भी भाजपा के लिए मजबूत बना हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल की काफी मजबूत पकड़ है। इस क्षेत्र में करीब 18% जाट आबादी है, जो चुनाव पर सीधा असर डालती हैं। कहते हैं कि यहाँ जिसके पक्ष में जाट वोटर का रुख रहता है, उसकी जीत तय है। 2019 के चुनाव में जाट लैंड की 7 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि मेरठ और मुजफ्फरनगर समेत 3 सीटों पर काफी कम मार्जिन से बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे कमजोर स्थिति में है। अगर आरएलडी उनके साथ आ जाती है तो फिर यहाँ बीजेपी की जीत तय है। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों को अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनानी है तो जयंत चौधरी का साथ होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।